तो मित्रों, मैं ये बता रहा था कि ये संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मैं आज सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं ये बताने का प्रयास करूंगा। तो मौलिक अधिकार बनाने के लिए मैंने बताया संविधान सभा के द्वारा संविधान की रचना की गई, और संविधान सभा में जब रचना की गई तो बहुत सारी चीजें दी गई जो अन्य देशों से थी। तो ये किस संविधान से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स मतलब स्रोत क्या, कहां से, किस संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बाकी भारत की जो चीजें उसमें डाली गई होंगी। तो मौलिक अधिकार की जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार है क्या, और इसमें किस आर्टिकल की व्यवस्था की गई। तो 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मौलिक अधिकार के अंदर। तीनों क्वेश्चन एसएससी हो गया, चाहे वो सीआरपीएफ का कांस्टेबल का क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन रहेगा इन्हीं में से, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम है तो इनमें से अगर रहेगा कोई तो इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि कहां से कहां तक के संविधान की। तो हम अभी आज डिटेल में समझाने पर हम सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं इस पर। तो भारत का संविधान क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो ये जरूरी होना चाहिए कि भारत का संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों रखा गया। देखो पहले क्या था कि भाई आर्टिकल नंबर जो है, जितने भी हमारे राज्य हैं, पता है कि 3 व्यवस्थाएं हैं। जैसे विधायिका होता है ना, फिर क्या होता है, कार्यपालिका होता है, ठीक, और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है कैसा, ये हम बताने जा रहे हैं। तुमको ये पता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो समझ रहे होगे, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ राज्य है। संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अच्छा, ये कभी सोचा ये कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है? ये तो सिंपल सी बात है, जो कानून को बनाते हैं इसको समझा जाए। जो विधायिका होती है इसका काम क्या होता है पता है भाई? इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। कानून बनाने का, जो एक्ट या लॉ बनाने का जो काम होता है, लॉ बनाने का ये तो होता है। सिंपल सी बात है। विधायिका होते क्या है? विधायिका वो होते हैं जैसे केंद्र में, तुमको पता है केंद्र होता है, एक होता है राज्य। केंद्र में 2 प्रकार के असेंबली होती है, एक को कहते हैं लोकसभा और एक होता है क्या, राज्य सभा, ठीक। और इन दोनों के लिए क्या चुने जाते हैं? सांसद चुने जाते हैं। क्यों? केंद्र मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और ये सांसद को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शॉर्ट बोला जाता है एमपी, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समझ में आए, किताब की कोई वो नहीं है। उसी तरह से तुमने देखा होगा राज्य, राज्यों में क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विधानसभा, ठीक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है विधान परिषद, जिसको बोलते क्या है, लेजिस्लेटिव। 1853 में पहली बार केंद्रीय भारत परिषद का या केंद्रीय विधान परिषद का क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। जब मैंने बताया था 1853 का भारत शासन अधिनियम में, उसमें हमने बताया था, वहीं से लिया गया ये सब। तो देखना, इसके लिए हम बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं। इसमें क्यों गुण होता है?